बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उज़ैर हबीब चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक जो कबूतरबाजी के हवाले से उस पर बात करेंगे। तो इसलिए गुजारिश है आपसे कि वीडियो को एंड तक देखो, और चैनल पर जो भाई नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि आज के जो टॉपिक है, हमें कबूतर को यानी देख कर किस तरह अंदाज़ा होता है कि कौन सी परवाज़ का मालिक है कबूतर, और इसने आगे हमारे पास किस तरह की परवाज़ करनी है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि एक कबूतर होता है जब गहराई पकड़ता है तो वो लंबा होकर चलता है, यानी कि 1-2 किलोमीटर इस तरफ चला जाता है, तो 1-2 किलोमीटर इस तरफ चला जाता है, ठीक है। एक कबूतर होता है जो घर के बीचों बीच आसमान पे यानी सामने घर के ऊपर गोल घूमता है। तो ये दोनों कबूतर की पहचान किस तरह की जाती है, इस पर बात करने वाले हैं। तो बात बताता चलूँ आपको ये कि दोनों तरह के कबूतर ही अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी राय है, जो यानी मुझे पसंद है कबूतर, उसमें मैं क्या चीज़ लाइक करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो कबूतर यानी जिस तरह एक लंबी परवाज़ करता है, तो लंबी परवाज़ करने वाले कबूतर को अक्सर यानी अंधेरे में बैठना पड़ जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारी कोशिश ये होती है कि यार हमारा कबूतर अंधेरे में भी घर बैठ जाए। तो जो करीब उड़ने वाला कबूतर है, जिस तरह घर के ऊपर जो खड़ा होकर गोल होकर उड़ता है, वो कबूतर यानी कि अंधेरे में भी बैठ जाता है, क्योंकि वो घर से दूर नहीं होता। अपने घर के यानी जो हम छत पे लाइटें वगैरह लगाते हैं, उससे यानी कबूतर उस लाइटों से यानी उसको अपने नज़र में रखता है, उसी के इर्द गिर्द जो घूम रहा होता है तो वहीं आके उतर जाता है। एक कबूतर होता है जो लंबा चलता है, अगर वो यानी कि लंबा चलने वाला 1-2 किलोमीटर इस तरफ जा रहा है, 1-2 किलोमीटर इस तरफ जा रहा है, अगर उससे यानी आगे पीछे होते अंधेरा ज़्यादा हो जाए तो वो कबूतर आगे कहीं जाके बैठ जाता है। एक तो ये मसला है, इसीलिए कबूतर ज़्यादातर वो पसंद किया जाता है जो कबूतर घर के ऊपर ही उड़े, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ साथ आपको ये बताता चलूँ कि एक तो ये है कि जो कबूतर यानी अक्सर देखा होगा कि यार हमेशा उड़ता रहता है आसमान में, यानी मौसम ख़राब होने की वजह से कबूतर स्लिप हो जाता है, कट जाता है, घर नहीं बैठता है, ये भी मसले मसाइल होते हैं। तो वो मसले मसाइल सारे उसी कबूतर के साथ आते हैं जो कबूतर यानी छत से आगे पीछे होके उड़ता है, यानी लंबा होके उड़ता है। तो वो कबूतर ज़रा आप यानी परहेज़ करो, आप उस कबूतर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो जो कबूतर यानी घर के ऊपर ही गोल उड़ता है। तो उसकी पहचान मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपने उस कबूतर को किस तरह परखना है और किस तरह उसकी पहचान करनी है। तो ये देखोगे, ये कबूतर मेरे हाथ में जो मौजूद है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कबूतर हमारे घर का, ठीक है। कसूरी कबूतर है। तो कबूतर आपका दरमियाना होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बिल्कुल दरमियाने वजूद का कबूतर होना चाहिए। और कोशिश करो कि बंदुम का कबूतर हो, ठीक। बंदुम का कबूतर जो है वो कबूतर यानी कि छोटे गेड़े में रहता है अक्सर, और जल्दी यानी कि कबूतर यानी वो छोटे गेड़े इसलिए काटता है क्योंकि एक तो उसकी दुम छोटी और बंद होगी तो कबूतर यानी इजीली जल्दी अपनी दुम को समेट लेगा, ठीक है। क्योंकि जब कबूतर टर्निंग करता है तो दुम पे करता है, दुम के ज़ोर से करता है, ठीक है। एक तो ये भी होता है कि देखो कबूतर 2-3 किस्म के होते हैं जो अच्छे होते हैं, दोनों किस्म के रखने चाहिए। मैं बंद दुम के भी रखता हूँ, खुली दुम के भी रखता हूँ कबूतर। बंद दुम के कबूतर में ये फ़ायदा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो गेड़ा जल्दी काट लेता है। खुली दुम का कबूतर ये है कि वो ज़रा हवा में अच्छी परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो बस यही कुछ था, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। और जी इस टॉपिक को जो मैंने आपको बताया ना, गोल घूमना और लंबा चलना, इसमें यानी परों से भी आइडिया लगाया जाता है कबूतर का। और मेन फंक्शन जो है उसकी ये हड्डी और जोड़, ठीक है। जोड़ और हड्डी से बड़ा ताल्लुक़ है कबूतर की परवाज़ का, ठीक है। एक तो ये होता है कि कबूतर बंद जोड़ का हो, हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम हो तो कबूतर यानी कि आपका जो है टेम्परेचर में यानी शदीद टेम्परेचर में कबूतर जो है वो भी घर आएगा, उसकी गारंटी होती है। जितना फासला कम होता है कबूतर का उतना अच्छा कबूतर होता है, और वो जोड़े वाले कबूतरों में बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको बताना है कि देखो ये 2 पर बराबर का कबूतर, ठीक है, ये अक्सर लंबा चलता है, ठीक है। और जो कबूतर यानी कि आपका घर पे रह के उड़ेगा, बिल्कुल सामने उड़ेगा गोल रह के, वो कबूतर की जो नवी कली है, यानी कि जिस तरह ये बाहर की 10वीं है, फिर इसके बाद ये नवी यानी बाहर निकलती हुई 10वां पर अंदर की तरफ, वो कबूतर बिल्कुल घर के ऊपर होकर उड़ता है। और जिस कबूतर में 3 पर बराबर होते हैं, यानी कि 10वीं, 9वीं, 8वीं, बाहर के जो 3 पर हैं, ये कबूतर के अगर बराबर हों, ठीक है, तो कबूतर बिल्कुल गहराई पे उड़ने वाला कबूतर है। वो बहुत ज़्यादा गहराई करता है, और वो कबूतर बच्चों में भी बहुत अच्छा यानी ब्रीडिंग में भी बहुत अच्छा रहता है। उस कबूतर को अगर आपके पास है, उसमें यानी कोई अच्छे गुण हैं कबूतर में, तो आप उसे ज़ाया ना करो, उसके बच्चे लिखवाओ आगे, इंशाल्लाह उसके बच्चों में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं ये हड्डी के ऊपर बात कर रहे थे ना। जिस कबूतर की हड्डी गोल होगी ना, एक तो आप देखोगे ये कबूतर की हड्डी ज़्यादा गुलाई में नहीं है, ठीक है, ये ज़रा फ्लैट है। इसके यानी बिल्कुल हड्डी के सामने जो ऐसे सीधा हाथ फेरो ना, इस तरह आपने जिस हाथ फेरना है कबूतर को पकड़ के,
ठीक है। ये जो अब हाथ फेरोगे इसी हड्डी के सीध पे आपको अगर जोड़ मिल रहा है कबूतर का, ये हवा में बिल्कुल ऐसा परफॉर्म करता है, यानी कि ये कबूतर सीधा चलने वाला कबूतर है। ठीक है, आपका ये कबूतर जो है हवा में सीधा चलेगा। और इस कबूतर में ये भी होता है कि ये कबूतर भी ख़राब मौसम में यानी कट जाया करता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन जो सबसे बेस्ट कबूतर है, कश्तीनुमा हड्डी जिस कबूतर की होगी और बिल्कुल जोड़ यानी कि आपकी फिंगर इस तरह टर्न हो जाए, ये आप देख रहे हो ना कबूतर, यानी कि मैं आपको दिखाऊं इस तरह से अगर आपको करके, तो ये कबूतर है यानी कि ऐसे जो हड्डी जा रही है, हड्डी के लेवल पे जोड़ना है, ऊपर को अंदर की तरफ ऊपर को चला जाए, जो अंदर की तरफ ऊपर को जोड़ चला जाए, वो कबूतर बहुत सुपर कबूतर है। ठीक है, वो कबूतर अगर आपके पास घर लगा हुआ है तो आपका वो कबूतर अंधेरे में बैठने की बड़ी अच्छी सलाहियत रखता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा जिस तरह परों में मैंने आपको बताया कि 2 पर बराबर का कबूतर जो होगा वो कबूतर लंबा चलेगा। ठीक है, और एक तो जो 3 पर बराबर होगा वो लंबा नहीं चलेगा, वो घर के ऊपर गहराई पे रहेगा, बहुत ज़्यादा गहराई करेगा। ठीक है, जिस कबूतर का 9वां पर यानी 10वां अंदर और 9वां बाहर है, 9वां पर वो कबूतर भी बिल्कुल घर के ऊपर गोल गोल घूमेगा। ठीक है, और जो कबूतर का यानी 10वां बड़ा होता है फिर 9वां होता है, वो कबूतर अक्सर क्या करता है कि वो कबूतर भी यानी कि तेज़ी ज़्यादा होती है उसमें। ठीक है, और वो कबूतर अगर गहराई पे खड़ा हुआ तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे बिल्कुल सामने आ गया, फिर आप देखोगे ऊपर चला गया। उस कबूतर में ये हरकतें होती हैं। पर के मुतालिक जो यानी मेरा प्रैक्टिकल रहा है कबूतरों में, मैं ये चीज़ देखता हूँ। तो अब हमेशा ये कोशिश होती है कि यार हमारे जोड़े अच्छे बच्चे निकालें, तो यही पॉइंट पूरे करने के लिए हम कबूतर का जोड़ा क्रॉस में लगाते हैं ताकि अच्छे आगे बच्चे वगैरह आएँ, जिससे हमें यानी ये सारे पॉइंट एक कबूतर में मिल जाएँ। तो यही कोशिश होती है। तो ये आपको मैं दिखाता चलूँ, ये मेरे घर का कसूरी कबूतर है। तो अब माशाल्लाह मैं आपको इस कबूतर का शौक़ कराता हूँ पास से, ताकि आप इस कबूतर को देखो, इसको आपको समझ लगेगी कि अच्छे कबूतर की पहचान किस तरह की जाती है, क्या क्या सारे पॉइंट देखे जाते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ में रहो, मैं आपको कबूतर का शौक़ कराता हूँ। तो ये माशाल्लाह आप कबूतर देखो, शौक़ करो, हमारा कसूरी कबूतर है। ठीक है, ये मज़ीद जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है तो इस साइड में गहरा हो जाएगा। ठीक है, अब फ़िलहाल इसकी आप आँख का शौक़ करो, तो ये आप आँख देखो इस कबूतर की। ठीक है, ये हमारा कसूरी टेडी में क्रॉस हुआ। ठीक है, टेडी और कसूरी का क्रॉस है, लेकिन इसे हम कसूरी कहते हैं, तो इसीलिए मैं इसका नाम कसूरी बता रहा हूँ आपको। और है भी कसूरी कबूतर। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कबूतर की आँख की पहचान के हवाले से एक वीडियो दी है उबैद बर्ड्स चैनल पर, वहाँ आप जाओ तो आपको अंदाज़ा होगा। इस आँख को आप गौर से देखो। अब आप को मैं इसके यानी बाकी परकुंदों का शौक़ कराता हूँ। तो आप एक चीज़ और नोट करने वाली है दोस्तों कि बिल्कुल आप देखोगे कबूतर जो है ना दरमियाने से वजूद का कबूतर है। ये देखो बंदुम कबूतर। ठीक है, और परों का शौक़ करो तो पर इसके कुछ कम है बीच में। ये देखो ये किस तरफ शानदार कुंदा लगा हुआ है कबूतर को, बड़ी बगल का कबूतर है। ठीक है दोस्तों, बड़ी बगल का कबूतर है। ये दूसरी साइड का कुंदा देखो, हाथ में पकड़ा हुआ था ज़रा पर, और बीच में इसके कलियां कुछ कम हैं पर। ठीक है, तो ये आप देखोगे। इसके साथ भी अभी जो माशाल्लाह कबूतरी लगाई हुई है वो भी हमारे यानी कमग्गर और टेडी की क्रॉस लगी हुई है कबूतरी। ठीक है, तो पंजों का भी शौक़ करो। ये देखोगे किस तरह कट्स हैं और करीब करीब सारे एक दूसरे के। ठीक है, तो जिस तरह आपको हड्डी की पहचान बता रहा था, ये हड्डी आप देखोगे बिल्कुल फ्लैट हड्डी है। ठीक है, और इसका जोड़ जो है बिल्कुल हड्डी के सीध पे लगा हुआ है। तो अब इसके साथ जो कबूतरी लगाई हुई है वो छोटी हड्डी की और गोल हड्डी की कबूतरी लगाई हुई है, ताकि बच्चे आगे हमारे पास यानी बैलेंस में आए। और जिस तरह आपको बताया कि कबूतर अंधेरे में बैठने की सलाहियत रखता हो, उस तरह के कबूतर बनाने की कोशिश है। और माशाल्लाह काफ़ी सारे अच्छे परिंदे बन चुके हैं और अच्छे बन रहे भी हैं। ठीक हो गया दोस्तों, तो अब मैं इंशाल्लाह किसी दिन कंप्लीट इस जोड़े का आपको शौक़ कराऊंगा, नर और मादा का। और माशाल्लाह अभी भी इनके नीचे एक बच्चा निकला हुआ है, उस बच्चे का भी शौक़ कराऊंगा। ठीक है दोस्तों।